नमस्कार, ऐसे स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। आज हमारे साथ महिला शख्सियत मौजूद है। ये एक शेफ़ हैं और हिमाचल का नाम रोशन कर रही हैं। हिमाचल की हैं भी नहीं, फिर भी अब हिमाचल की बन गई हैं। इनका स्वागत करते हैं। संतोष जी हमारे साथ हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, सबसे पहला ये सवाल, आप हिमाचली नहीं हैं और हिमाचल में इतना कुछ कर रही हैं, ऐसा क्यों? मैम, आप किसी भी स्टेट के बिलोंग करते हो, इंडिया मेरे मायने में एक है और हिमाचल काफ़ी पीसफुल जगह है। यहाँ मतलब मैं थोड़ी अलग उसमें थी, तो मुझे यहाँ आने के बाद बहुत मानसिक सुकून मिला है। और मुझे बहुत जो मैं करना चाह रही थी वो मुझे करने का अवसर मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स का, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ बन पाई हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिमाचल के लोगों को मैं बहुत एक स्पेशल चीज़ हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप लोगों ने मोती दान किए हैं, इसलिए आप हिमाचल में हैं। सो हर जगह का अपना एक प्लस माइनस पॉइंट होता है, लेकिन हिमाचल एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे आपको काफ़ी मन की शांति और सुकून मिलता है। लोग आते हैं यहाँ पे, तो होटल इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ मिला है वो शायद मुझे कहीं और नहीं मिल पाता। और जैसे फूड मेरा पैशन है, मेरी ज़िल है, और मैंने हमेशा फूड को ही बहुत सिंसियरली लिया है। मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो आप खा रहे हैं वो आप बनते हैं। अगर आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप की हेल्थ पे असर पड़ता है। आजकल लोग फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, हर चीज़ बाज़ार से खा रहे हैं। हमारे पहले भी हमारे बुज़ुर्ग होते थे जो सीज़नल के टाइम पे सीजन्स के खाने बना के रखते थे। हम सीज़न के अकॉर्डिंग खाते थे, हमें कभी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते थे। और आजकल छोटे छोटे बच्चों को हेल्थ डिजीज़ हो रही है, चश्मे लग रहे हैं, और कोई एज भी नहीं है उनकी, हार्ट अटैक्स तक आ रहे हैं। तो हम हमारे जो एंसेस्टर्स के दिए हुए प्राचीन खाने की पद्धति थी, हम सब भूल चुके हैं। महिला शेफ़ का आपका सफ़र बताएं आप। था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट एज लोगों का थोड़ा सा मिथ, मतलब देखिए जब चेंज आता है तो लोग एक्सेप्ट करने में टाइम लेते हैं, राइट। तो बीइंग अ वुमेन इंडस्ट्री में खड़े होना थोड़ा मुश्किल था, पर इम्पॉसिबल नहीं था। अगर आप अपने कैलिबर को शो करते हैं, आप जो हो वो आप दिखाते हैं, तो डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। और मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि वुमेन्स को कि आप लोग ये मिथ छोड़ दीजिए कि होटल्स सेफ़ नहीं है लड़कियों के काम करने के लिए। वो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि जब आपकी एंट्री होती है, आपकी एग्ज़िट होती है, सब कुछ बाकायदा मेंशन होता है ना। और आप जितना होटल में सेफ़ हैं, आप कहीं नहीं सेफ़ हैं, राइट। सेकेंडली, आप काम करिए, अपने ज़िल को दिखाइए, क्योंकि जो वुमेन कर सकती है किचन में, जब आप घर का किचन संभाल सकती हैं तो आप होटल का किचन क्यों नहीं संभाल सकती? वर्तमान में आप कहाँ कार्यरत हैं और कहाँ पे किस किस जगह से आप जुड़ी हैं? अभी वर्तमान में तो मैं करंटली बहारा यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ एज अ टीचिंग एसोसिएट। और मैं वहाँ के HM के बच्चों को सिखा रही हूँ, किचन प्रैक्टिकल्स और थियोरीज पढ़ा रही हूँ। और मैं हिमाचल शेफ़ एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई हूँ, उनकी भी मैं मेंबर हूँ। और मैं उनके साथ बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करती हूँ कि वो कॉम्पिटिशन्स में आए, होटल इंडस्ट्री के बारे में जानें और अपना बेस्ट दें। और हर होटल इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है, अच्छे जॉब्स हैं, आप फ़ॉरेन घूम सकते हैं, आप इंडिया में काम कर सकते हैं, आप न्यू एक्सपीरियंस ले सकते हैं। होटल इंडस्ट्री बहुत एक्सप्लोर कराती है आपको हर चीज़ के लिए। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को होटल इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट एज अ HM में लेना चाहिए। जो फीमेल हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं होटल इंडस्ट्री में। शेफ़ की बात करें तो इसका कारण बताएं आप, और कैसे उनको बूस्ट किया जा सकता है? मैम, ऐसा है कि पहले तो लोगों की ये सबसे बड़ी गलत धारणा है कि लड़कियां शेफ़ नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? जब वो घर में खाना बना सकती हैं तो वो इंडस्ट्री में तो बेस्ट खाना बनाएंगी। तो मैं तो गर्ल्स को यही बोलना चाहूँगी कि अपना थोड़ा एनर्जी बूस्ट करिए और आइए, आप साबित करिए कि आप कर सकती हैं। वाई वुमेन कैन नॉट डू किचन का प्रोफेशनल? कर सकती हैं। उनको सिर्फ ये है कि थोड़ा अपनी हिम्मत बढ़ा के आनी पड़ेगी, नथिंग एल्स। और इसमें भी फ्यूचर ब्राइट है। अभी है हिमाचल में आपको ध्यान में कोई है महिला शेफ़? अभी तो बहुत कम है ना, ना के बराबर ही बोला जा सकता है, लेकिन और अदर स्टेट्स में है और मतलब अपना बेस्ट देती हैं। तो वो हिमाचल में भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके हिमाचल की पब्लिक बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। जब वुमेन इतना हार्ड वर्क घर में कर सकती हैं तो फील्ड में क्यों नहीं कर सकती? सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप बताएं, कैसे महिलाएं जुड़ सकती हैं? यदि जुड़ी हैं तो उन्हें आगे कैसे
प्रेरित किया जा सकता है? मैम मेरा एक छोटा सा सोचना ये है कि मैं 2017 से शिमला में हूँ और मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ के स्टॉल्स देखती हूँ। कई बार मॉल रोड पे लगे होते हैं, कई बार किसी इवेंट पे लगे होते हैं और वो प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। वो उनकी मतलब मैं सराहना करती हूँ कि घर में रहकर भी वो इतना अपने दम पर कर रही हैं, बट उनको थोड़ा सा अपडेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि वो आज के करंट लोगों की डिमांड्स को बना सकें। अचार पापड़ कुछ हद तक थोड़ा लिमिटेशन करके, जो आजकल का जो खाना है जैसे नमकीन, चिप्स वगैरह, आज आप बाज़ार से ले रहे हो सारा केमिकल बेस आ रहा है, ना उसमें कोई प्रिजर्वेटिव के परसेंटेज लिखा होता है, ना केमिकल का नाम लिखा होता है। मैं किसी कंपनी को या किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, पर मैं आम जनता से बोलना चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को जहर खिलाना बंद करिए। आप जब अपने बच्चों की फीस पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे, तो आप उनकी हेल्थ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? पहले भी चीज़ें होती थी, हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें 10 रुपये दे के ये नहीं कहा जा जाके बाजार से खा ले, क्योंकि दे यूज टू मेक एवरीथिंग एट होम। हमारे घर में गेस्ट भी आते थे तो हमारी मदर्स किचन में से डब्बा खोल के उनको कुछ ना कुछ खिलाती थी, बाजार कोई नहीं जाता था सामान लेने। आज भी हम हमारे कल्चर को भूल गए हैं। आई वॉन्ट एवरी वन टू गेट बैक टू योर कल्चर्स, गेट बैक टू योर रूट्स, eat healthy, stay healthy and like say no to drugs। क्योंकि आजकल के स्कूल्स का हाल हम देखते हैं, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं बिकॉज उनको कोई बोलने वाला ही नहीं है। आजकल की मॉरल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम मॉरल वैल्यूज़ बच्चों में है ही नहीं, क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं है, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे जो फ़ोन खोल के देख रहे हैं आज वही कर रहे हैं। तो मैं महिलाओं को ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि देखिए, आपके हिमाचल में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका और वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। मैं उस ब्रिज को जोड़ना चाह रही हूँ। एक ही एरिया में वर्किंग वुमेन भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी हैं। वर्किंग वुमेन बोल रही है मेरे पास पैसा है, टाइम नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ बोल रही है मेरे पास टाइम है, पैसा नहीं है। वाई उन दोनों को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कनेक्ट क्यों न कर दिया जाए? मेरा सिर्फ इतना ही कोशिश है। मैं अपना नंबर देना चाह रही हूँ, मैं लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ, जो भी मुझसे जो सीखना चाहता है, आप हल्दीराम के 10-10 रुपए के पैकेट में जिसमें केमिकल्स है, वो 3 महीने पुराना निकला हुआ आप खा रहे हो, या किसी और कंपनी का भी खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, तो उसका आपको साइड इफेक्ट कितना हो रहा है? आप जहर लेके खा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिजर्वेटिव होने चाहिए कुछ हद तक, लेकिन आपको उसके लिमिटेशंस मालूम नहीं है। सो सबसे अच्छा काम एक ही है कि लोकल लेडीज़ घर में बनाए फरसांस, और वो आम लेडीज़ को पकड़ाएं जो वर्किंग है। या मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का परमानेंट काउंटर रखिए, जहाँ पे बच्चे जाके एक ऑप्शन मिले उनको कि उनको हेल्दी खाना है कि अनहेल्दी खाना है। बाकी फिर तो बच्चों की मर्जी है, लेकिन रक्षा हमें प्रोवाइड तो कराना चाहिए। तो मेरी यही इच्छा है और रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करे, पर सही वे में, और सेल्फ हेल्प ग्रुप एक दूसरे से कनेक्ट होके इस अडल्ट्रेशन फूड को खाना बंद करे और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करे, और बच्चों को हेल्दी खिलाए, पब्लिक को हेल्दी खिलाए। महिला शेफ के लिए उस रसोई में पहुंचना कितना मुश्किल रहता है जहां पे उसे रोजगार के अवसर तलाशे जाएं? मैम, महिला शेफ के लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी भी एक प्रोफेशनल होटल से, कॉलेज से HM करते हैं, आप किचन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, आपका किचन का जो कि इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको लोग पिकअप करते हैं जॉब के लिए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ ये है आपकी हिम्मत। मुश्किल सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत फास्ट होता है। वहाँ पे आपको सुनना भी पड़ सकता है, आपने गलती की है या आप नुकसान का आपको पे भी करना पड़ सकता है। तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, अलर्टनेस एंड नॉलेज, 3 चीज़ें अगर आपके पास है, आपको कोई बिट नहीं कर पाएगा। दैट इज़ माई गारंटी। हिमाचल में कैसी तस्वीर देखते हैं आप? कितना प्रोग्रेस महिला दिखा सकती है इसमें? मैम, हिमाचल में बहुत प्रोग्रेस दिखा में आपको आना कोई मुश्किल नहीं है। लेडीज़ तो किचन बड़ी बेहतरीन तरीके से बचपन से ही जानती हैं, क्योंकि एक 10-12 साल की उम्र से अगर एक लड़की है तो वो चाय बनाना, रोटी बनाना अपने माता पिता से सीखना शुरू कर ही देती है ऑलमोस्ट। तो किचन एक फ़ीमेल के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ उसके दिल में ये डर बिठा दिया जाता है कि नहीं, आप ये प्रोफेशनल हो गया तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में ज़िल है, आप में इच्छा है कि मुझे एक बेस्ट शेफ़ बनना है,
है ना। पंकज भदौरिया का नाम आपने सुना होगा, शी इज़ द बेस्ट शेफ़। आजकल वो अपना यूट्यूब चैनल्स निकाल रही हैं, शेफ़ संजीव कपूर के साथ कनेक्टेड हैं, है ना। और भी बहुत सारे प्रोफेशनल फीमेल शेफ़्स हैं, लेकिन बस इनको इंकरेजमेंट नहीं मिलती है, तो उसके लिए आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है मैम। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आर प्लेनिटी, जितना आपको चाहिए मिलेगा। आपकी सफ़र के बारे में पूछा था, ये हमें भी सुनने में आया कि काफ़ी बड़ी एज में आपने ये शुरू किया, ये कहानी बताएं आप। मैम ऐसा है कि बहुत अर्ली एज में आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, सो मैं एज अ ब्यूटिशियन, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुंबई में मैंने 15 साल सर्व किया है, और मैंने एज ऑफ 37 मैंने HM किया, लेट ऑफ माई एज। तो मेरी हाफ एज के बच्चों के साथ बैठ के मैंने अपना HM किया है। वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि मेरे टीचर्स भी मेरे से एज में छोटे थे, एंड दे वर नॉट रेडी टू गिव मी एडमिशन ऑल्सो। सो द थिंग वॉज दैट कि मैंने उनको ये बोला, आप मेरे से लेटर साइन करवा लो, अगर आपको लगेगा कि मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ तो आप मुझे निकाल देना। तो तब जाके मुझे एडमिशन मिली, और उसके बाद मैंने उनको एक चीज़ बोला था कि आप मेरे पे प्राउड फील करेंगे, मैं ये कोर्स ख़त्म होने से पहले आई विल गिव यू अ प्राउड मोमेंट फॉर माई सेल्फ। और वो मुझे 2019 में हिमाचल शेफ़ एसोसिएशन ने जब शेफ़ कॉम्पिटिशन्स रखा था, उसमें 3 मैंने मेडल्स लिए हैं, प्रोफेशनल शेफ़ का, होम शेफ़ का एंड स्टूडेंट शेफ़ का गोल्ड लिया। और वो उस समय आई वॉज जस्ट अ स्टूडेंट। सो द थिंग वॉज दैट कि मैंने अपनी ज़िल को प्रूव किया। बीइंग नॉन हिमाचली ऑल्सो, मैंने बिलासपुर की 27 आइटम्स मैंने डिस्प्ले पे रखी थी एज अ शेफ़। मैंने सिर्फ वो एक बार खाई थी और वो टेस्ट मेरे दिमाग में रह गया था। सो द थिंग इज़ दैट कि आपका, हाँ देखिए, आजकल हम सुन रहे हैं कि 2023 मिलेट ईयर था और इसको बहुत धूमधाम से मनाया गया। हमारे एसोसिएशन ने भी, हिमाचल शेफ़ एसोसिएशन ने भी मिलेट्स के ऊपर बहुत काम किया है ना। हमारे शेफ़ नंदलाल जी हमारे बहुत सीनियर हैं, और उन्होंने लोगों को अवेयर किया मिलेट्स के बारे में। हम आपके हिमाचल के मिलेट मैन हैं, उन्होंने भी लोगों को बहुत गाइड किया है मिलेट के बारे में। आम जनता को, आपके किसानों को 2 मुट्ठी अनाज देके उनको मिलेट्स उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। और अभी रिसेंटली वन्य भोज भी हुआ, तो RKMB कॉलेज वालों ने भी वन्य भोज के रिगार्डिंग वहाँ भी बच्चों ने मिलेट्स का बना के लाया। तो ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आजकल बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सी कोशिश माँ बाप को भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कोशिश आम जनता को भी करनी पड़ेगी कि हफ्ते में 2 बार आपके खाने में मिलेट्स आना चाहिए, क्योंकि मिलेट्स आपको बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिशन, प्रोटीन और हेल्दी कार्ब्स देता है, जो आपको हेल्प करते हैं फ्यूचर में आपकी बॉडी को ठीक रहने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारियों से लड़ते हैं, कैंसर नहीं होता आपको, शुगर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोई प्रॉब्लम है वो सारे धीरे धीरे सॉल्व होते हैं। तो देखो, नेचर ने आपको इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, जिसको छोड़ के आप फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हो। वंस इन अ ब्लू मून खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके रूट्स तो स्ट्रॉन्ग रखिए। आप मिलेट्स खाइए, आपके तो पास इतने अच्छे रिच मिलेट्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, और अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है मिलेट्स को लेके, ये बहुत अच्छी बात है। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात ये है कि मिलेट्स के फ़ायदे बहुत हैं आपको खाने के, तो आपको मिलेट्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। आप एज अ मदर, अभी तो स्कूल्स ने भी बोल दिया है कि मिलेट्स, आपको बच्चे को 1 मील तो मिलेट्स का ज़रूर खिलाओ इन अ वीक, इन अ डे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए। मैम, आपका क्या खास है जिस पकवान से आपको हिमाचल जानता है? मैंने अभी रिसेंटली हमारे हिमाचल शेफ़ एसोसिएशन ने मिलकर 451 फ्लेवर्ड ऑफ सिड्डू बनाए थे, जिसमें हर तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, वेज, नॉन वेज सब डाला था। तो हमने उसका लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए करा था, तो दैट इज़ स्टिल अपग्रेडिंग। तो उसमें मैंने सिड्डू के ऊपर अपनी थोड़ी सी महारत हासिल करने की कोशिश की, बड़े शेफ़ों के अंडर उनकी देख रेख में। और मुझे हर तरह के पकवान पसंद हैं। मेरा बोलना ये है कि जो मुझे खाना पसंद है वो मुझे बनाना आना चाहिए। ऐसी सोच में सब लोगों में डालना चाहती हूँ। मैम, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो आप? हाँ जी, अभी थोड़ा सा टाइम है उसके लिए, लाइक 4 to 5 months। तो जब तक मैं नहीं जा रही हूँ तब तक मेरी कोशिश ये है कि मैं लोगों से जोड़ूँ और लोगों को हेल्दी खाने की तरफ थोड़ा पुश करूं। और बच्चों को भी मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके लेक्चर देना चाहती हूँ कि आप हेल्दी खाना क्यों खाएं, और आप वाई यू से नो टू प्रिजर्वेटिव फूड। द रीज़न इट इज़ लॉन्ग टर्म में इट इज़ अ वेरी बिग डिजीज़ आपको लग सकती है।
ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हो, ये खास कार्यक्रम कब तक आयोजित होने वाला है? उसके लिए अभी मैम 6 मंथ टिल इन द पाइपलाइन, सो आई एम जस्ट प्लानिंग कि प्रतियोगिता है आपकी? नहीं मैम, मैं वहाँ पे मेरा एक तो मैं अपनी स्टडीज़ फर्दर के लिए जा रही हूँ, एंड सेकेंडली मैं जा रही हूँ कि मैं वहाँ पे एज अ वहाँ बहुत सारे मास्टर शेफ़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो मेरा दिल है कि एज़ मैंने इंडिया में इतना कुछ करा है तो मैं विदेश जाके भी अपने देश का नाम रोशन करूं और उन लोगों को भी थोड़ा सा लाइफस्टाइल ऑफ फूड थोड़ा चेंज करवाऊं, क्योंकि फॉरेन में लोग सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। वो मॉल्स जाएंगे, दे से कि मनी इज़ एवरीथिंग, वी डोंट हैव टाइम। सो ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे फॉरेनर्स भी चेंज होते जा रहे हैं, इंडियन कल्चर को ले रहे हैं। वो इंडिया में आते हैं, लोगों को देखते हैं, कल्चर देखते हैं, दे लव दैट कल्चर एंड दे वांट टू little change and keep a habit of good and healthy food for their diet also. कोई संदेश आपकी ओर से? मैं बस बच्चों को और पूरी जनता को ये संदेश देना चाह रही हूँ कि प्लीज़ प्रिजर्वेटिव फूड खाना बंद करिए। आप पैसे दे के जहर ले रहे हो सके उतना सीजनल फ्रूट खाइए, इतना मिलेट्स खाइए। भगवान ने, गॉड ने आपको इतना अच्छा नेचर ने आपको गिफ्ट दिया है कि देर आर सो सीजनल फ्रूट, सीजनल थिंग्स अराउंड यू, है ना। तो प्लीज़ अपने डाइट में जितना हो सके उतना लीफी वेजिटेबल्स खाइए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। आई एम ओनली कंसर्न दैट एवरीबडी शुड ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड से नो टू द अडल्ट्रेशन फूड। केमिकल फूड खाना प्लीज़ अवॉइड करिए। सफ़र में भी कोशिश करिए कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो फल फ्रूट ज़्यादा खाइए रादर देन पैक फूड खाने से, क्योंकि पैक फूड खोलोगे बीमारी को इनवाइट करोगे। दैट इज़ ओनली माई लास्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. हमारे साथ महिला शेफ मौजूद थी संतोष जी। बहुत अहम जानकारी इन्होंने स्वास्थ्य और रोजगार, महिला रोजगार को लेकर दी। असर टीवी के लिए नेहा के साथ दीपिका की खास रिपोर्ट।